आदित्य जैसे ही आंखें खोलता है, उसे दिखता है कि होटल का भारी सा झूमर अचानक तेजी से घूमने लगा है। वो उठकर देखने ही वाला था कि झूमर एक झटके में नीचे गिर जाता है। किस्मत अच्छी थी, वो समय रहते हट गया, लेकिन झूमर की जगह अचानक दो अजीब सी लड़कियां खड़ी थीं। उन्होंने कहा कि इस भूतिया होटल से निकलने का रास्ता उसी के कमरे में छुपा है। उनकी बात पर भरोसा करना मुश्किल था, पर बाहर जाने का कोई और तरीका भी नहीं था। घबराहट में वो पूरे कमरे की तलाश करता है, पर कुछ नहीं मिलता जब तक कि वो अलमारी खोलता नहीं। अंदर एक अजीब सा धड़कता हुआ सुरंग जैसा रास्ता था, जिसकी दीवारों पर चलते फिरते टेंटिकल्स लहरा रहे थे। पूरा दृश्य किसी डरावनी लिविंग बड़ी इंटेस्टाइन जैसा था। होटल बाहर से लगातार सिकुड़ रहा था। जान बचाने के लिए वो डर को निगलकर उस सुरंग में घुस जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते आखिर उसे एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद वो बच जाएगा, लेकिन सामने का नजारा उसे सुन्न कर देता है। वो दरअसल एक विशाल रहस्यमयी जीव का एम्ब्रियो था। वो हिम्मत करके हल्का सा छूता है और अंदर की प्राणी धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगती है। आदित्य 2 बार हल्का सा थपथपाता है और अचानक एम्ब्रियो के भीतर की सच्चाई सामने आ जाती है। पूरा होटल दरअसल एक विशाल कीड़े जैसे जीव का भोजन बन चुका था। उसी की बढ़ती हुई देह होटल की दीवारों और कमरों को दबाकर सिकुड़ रही थी। अचानक एम्ब्रियो के अंदर की प्राणी उग्र हो जाती है। सुरंग तेजी से सिकुड़ने लगती है। बाकी कमरे के लोग भी किसी पागलपन में उस जगह में घुस आते हैं। खून और मांस से भरी दीवारें देखकर भी वो डरे नहीं, बल्कि किसी देवता की तरह घुटनों पर बैठकर अजीब सा प्रणाम करने लगते हैं और फिर लापरवाही से टेंटिकल्स को कुचलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। स्थिति बिगड़ती देख आदित्य एक ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो जाता है जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। वो पूरी ताकत से एम्ब्रियो के अंदर छलांग लगा देता है, पर मरने के बजाय वो एक गहरे शांत समंदर में पहुंच जाता है। तभी उसे पता चलता है वो रहस्यमयी जीव कोई और नहीं बल्कि सीथुलू है। सीथुलू उसके पास 2 चक्कर लगाता है और फिर उसे रोशनी से भरे निकास की ओर ले जाता है।